वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज हम 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। जैसे कि आपको पता है कि 12th क्लास में जो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक हम 11th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमने 11th में पढ़ा था। आज हम 12th क्लास में इसको दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन उससे और डीपली पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप ये समझ लें कि ये चैप्टर थोड़ा टफ है, इसलिए आपको सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो समझते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन करने से पहले हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी, कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं, एक बार आपको रिवाइज करा रहे हैं। यदि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी हों, अरिक्त मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा, तो जैसे a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0 तथा स्मॉल a बिलोंग्स टू a, यानी स्मॉल a कैपिटल A का एक अवयव है और स्मॉल b वो कैपिटल B का एक अवयव है, तो सभी संवत क्रमित युग्म जो ए बी से बने हो, उन समुच्चय को हम ए और बी का कार्तीय गुणन कहते हैं। इसे ए क्रॉस बी से निरूपित किया जाता है। आपको शायद इसके नाम से उतना ज्यादा नहीं याद आ रहा होगा, लेकिन ए क्रॉस बी से आपको याद आ रहा गया। जैसे ए क्रॉस बी को हम लिख सकते हैं ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। ऐसे ही अगर हम B क्रॉस A निकालेंगे तो वो होगा बी ए सच दैट A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B। इसको एक एग्जाम्पल में समझते हैं। सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है, A की वैल्यू है, यानी A के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3 और B के अंदर 2 एलिमेंट है 4 5। तो अगर हम A क्रॉस B निकालते हैं तो हम निकालेंगे 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5। ऐसे ही अगर हमें B क्रॉस A निकालना हुआ तो पहले उसे लिखेंगे, यानी 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 2 और 5 के साथ 3। ये हो गया हमारा A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप कहेंगे कि इसको बताने की क्या जरूरत पड़ी? इसको बताने की जरूरत पड़ी है क्योंकि इसके हिसाब से ही आप आगे की बात समझ पाएंगे। अब पढ़ते हैं हम रिलेशन, संबंध। डेफिनेशन क्या है? यदि A व B दो समुच्चय हैं तो A क्रॉस B का कोई भी अवयव, देखिए A और B दो समुच्चय हैं, जैसे A और B दो समुच्चय हैं, तो A क्रॉस B का कोई भी उप समुच्चय A से B में एक संबंध R कहलाता है। यानी इनमें से कोई सी भी वैल्यू जो है वो A क्रॉस B का एक संबंध R कहलाएगा। तो क्या कह सकते हैं? R उप समुच्चय है A क्रॉस B का। या इसका दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, दूसरी डेफिनेशन समझते हैं। यदि समुच्चय A का कोई अवयव स्मॉल a समुच्चय B का किसी अवयव स्मॉल b से संबंध R से संबंधित हो, यानी कि जुड़ा हुआ हो, तब AB बिलोंग्स टू R। क्लियर? इस डेफिनेशन को, इनकी डेफिनेशन को आप एक दो बार बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये ध्यान रखें, अगर आपने ये चीजें जो आपको बताई जा रही है इनको बड़े डीपली, बड़े आराम से समझ लिया, फिर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे और तुरंत से कर लेंगे। तो आप इसे सबसे पहले नोट कर लें, पॉज कर लें और नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक प्रांत। प्रांत यानी के डोमेन। तो संबंध R को व्यक्त करने वाले सभी संभावित क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय संबंध R का प्रांत कहलाता है।
आर का प्रांत बराबर आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयवों का समुच्चय। समझ नहीं आया, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास ए है 1 2, बी है हमारे पास 3 4। अब अगर हमें इनका संबंध आर निकालने को कहा गया, हमें पता है ए क्रॉस बी होता है आर, तो ये कैसे निकलेगा? 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। अब ये आर की वैल्यू आ गई। अब इसका क्या कहना है, अब पढ़ते हैं। संबंध आर को व्यक्त करने वाले सभी क्रमित युग्मों का जो प्रथम अवयव होता है, प्रथम जैसे कि 1 और 2 आर का प्रांत कहलाता है। यानी आर का प्रांत बराबर आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम अवयव यानी 1 और 2। जैसे कि प्रांत आर बराबर एक्स, जहां पर एक्स जो है बिलोंग्स टू ए तथा एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर। ये सपोज करो एक्स वाई है, एक्स वाई है, एक्स वाई है, तो इसमें जो एक्स यानी शुरू वाली वैल्यू होगी ये हमारा प्रांत कहलाएगा। क्लियर? ऐसे ही परिसर आता है, तो परिसर में सेकंड वाला हो जाएगा यानी दूसरे नंबर वाला। परिसर को देख लेते हैं। परिसर रेंज आर के सभी संभावित क्रमित युग्मों के द्वितीय सेकंड वाले अवयव का समुच्चय संबंध आर का परिसर कहलाता है। यानी आर का परिसर बराबर आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय अवयवों का समुच्चय। लिखते कैसे हैं? परिसर आर बराबर वाई, जहां पर y बिलोंग्स टू b और एक्स वाई बिलोंग्स टू r। क्लियर हो गया? प्रांत परिसर दोनों में आ गया हमारे पास समझ में। उसके बाद सह प्रांत यानी कोडोमेन होता है। कोडोमेन सीधा कह सकते हैं कि b को ही हम कोडोमेन कहते हैं। संपूर्ण समुच्चय b, देखिए ध्यान से, संपूर्ण समुच्चय b संबंध r का सह प्रांत कहलाता है। यानी परिसर रेंज जो है वो उपसमुच्चय होता है किसका? कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर रेंज आएगा ही, यानी कि रेंज जो है वो कोडोमेन का उपसमुच्चय होता है। क्लियर? हमने डोमेन समझ लिया, रेंज समझ लिया, कोडोमेन समझ लिया। सबसे पहले हमने क्या समझा? क्रमित युग्म, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हमने रिलेशन समझा, फिर प्रांत, फिर परिसर, फिर कोडोमेन, ठीक है। जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी समझ में नहीं आएगा, आपका रिलेशन फंक्शन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। फिर तो रटने वाली बात हो जाएगी, जो कि नहीं करना है, अच्छी तरह समझ के करना है। तो इसे पॉज करें और इसके जो है थ्योरी को नोट करें। अगला है हमारे पास रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, यानी समुच्चय ए का बी से संबंध। इसे ए आर बी कहते हैं, जहां पर आर जो है वो उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी का। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे सपोज हमारे पास ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ए में 4 हमारे पास एलिमेंट हैं, बी में भी 4 एलिमेंट है 5 6 7 8, ठीक है। अब हमें जो आर यानी कि इनमें जो रिलेशन है, ये बहुत सारे तरह के संबंध जो है बहुत तरह के होते हैं। कितने तरह के वो बाद में डिस्कस करेंगे कि एक हमारे पास अगर 2 सेट दे दें तो उसमें टोटल संबंधों की संख्या कितनी होती है, उसकी डिस्कस हम बाद में करेंगे। सबसे पहले समझे कि संबंध देते कैसे हैं। जैसे इसने कहा कि आर हमें एक ऐसा संबंध बनाना है जो ए बी दिखाता हो, सच दैट ए और बी दोनों सम है। ध्यान से समझे क्वेश्चन को। हमें आर एक ऐसा सेट बनाना है जो ए और बी से मिलकर बने, ए और बी दोनों सम हैं, जहां ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। यानी ए आपको कैपिटल ए में से लेना है और बी आपको कैपिटल बी में से लेना है। तो देखिए हम आंसर क्या निकालते हैं। देखो इसने बात कही है कि ए और बी दोनों सम होने चाहिए। तो पहले बात करते हैं ए की। अगर हम ए से 2 लेंगे तो बी से हम 6 लेंगे या 2 8 लेंगे। अगर ए से हम 4 लेंगे तो इससे 6 लेंगे और इससे हम 8 लेंगे। तो ध्यान रखें
पहला एलिमेंट हमारा ए में से आएगा और दूसरा एलिमेंट हमारा बी में से आएगा, लेकिन दोनों जो हैं हमें क्या करने हैं, दोनों हमें सम लेने। क्लियर हो गया? आंसर आ गया समझ में कैसे आया ये? ठीक है, ऐसे ही हो सकता है ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दे कि आर बराबर ए बी सच दैट ए और बी दोनों विषम हैं, जहां ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। अब क्या बात आई? अब आई हमें आर एक ऐसा संबंध बताना है जो ए बी से मिलकर बना हो, ए और बी दोनों विषम होने चाहिए और ए में से आएगा और बी में से आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा, अगर मैं ए से 1 लेता हूं तो 1 के साथ 5 आएगा या 1 के साथ 7 आएगा, और 3 के साथ 5 आएगा या 3 के साथ 7 आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं कि संबंध, इस तरह से बहुत सारे संबंध बन सकते हैं, बहुत सारे। कितने, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि क्वेश्चन ले लेते हैं। माना ए में कुल एलिमेंट 4 हैं, जैसे कि हमें 4 दिख ही रहा है, और बी में कितने हैं? बी में भी हमारे पास 4 हैं। तो यहां पे नंबर्स है, फिलहाल मैं फार्मूले के हिसाब से कर रहा हूं। मान लो इसमें m है और इसमें n है, तो कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर m इंटू n। ये फार्मूला है 2 की पावर m इंटू n। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो कुल संबंध 4 गुणा 4 यानी कि 2 की पावर 16 और 2 की पावर 16 बहुत होते हैं। तो इसका मतलब इतने सारे हैं जिसको एक्सप्लेन करना संभव ही नहीं है, यानी कि बहुत। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों सम लिए, हो सकता है पहला सम दूसरा विषम हो सकता है पहला विषम दूसरा सम हो, तो इस तरह से कुछ भी हो सकता है। 2 से कटने वाला 3 के टेबल में आए, तो इस तरह से बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं। तो ये क्लियर आ गया कि रिलेशन किस तरह से निकलता है, ये भी क्लियर हो गया। तो इसे भी पॉज करके आप पहले नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे, इन्हें सबको नोट करना है। ये इन फ्यूचर आपके बहुत काम आएगा। अगर आप इसे पॉज बिना करे और आप इसे नोट बिना करे या क्वेश्चन पे डिपेंड रहेंगे कि केवल क्वेश्चन कर लें, तो क्वेश्चन भी कुछ दिन बाद साफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर समझें, इस चीज को जरूर नोट करें और हर दूसरे तीसरे दिन बाद एक बार पढ़ें, नोट करें। टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संबंधों के प्रकार। अब यहां से आपके एक्सरसाइज के टाइप शुरू हो जाते हैं। तो अब यहां से आप थोड़ा सा और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल इजी लगेगा आपको एक्सरसाइज। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप कर देंगे तुरंत। देखिए, सबसे पहले संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। समझ लें पहले इस बात को। माना कोई एरिक समुच्चय ए है, यदि आर कोई संबंध है समुच्चय ए का, यानी कि समुच्चय ए का आर कोई संबंध है, रिलेशन है, तो आर उपसमुच्चय है ए क्रॉस ए का, या ए आर ए लिख सकते हैं इसे, जैसे संबंध कहा। तो आगे इससे पहले क्वेश्चन मैंने ए का बी के साथ संबंध बताया था। यहां आप ए का ए के साथ भी ले सकते हैं, ए का बी के साथ भी ले सकते हैं, मतलब एक ही है, बस समझ में आना चाहिए। तो आप समझ लें ए आर ए। हमने मान लिया ए की अंदर 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो अगर हम ए क्रॉस ए निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। आप निकाल ही लेंगे सारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिक्त संबंध, यानी कि नल या एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव के साथ संबंधित ना हो। कैसे? जैसे ए में दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। मैंने लिखा है आर बराबर ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 5। इस चीज को ध्यान से देखिए, b इज इक्वल टू ए प्लस 5, यानी b की वैल्यू a में 5 जोड़ के निकलेगी। वेयर
A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू A। अब देखिए आप, सपोज मैंने A की जगह 1 रख दिया, तो 1 जमा 5 कितना आ गया? 6। B का मान 6 आ गया, जो कि A के अंदर होना चाहिए। यहां पे A के अंदर 6 नहीं है। यहां ध्यान से समझिए, आप 1 2 3 4 कुछ भी रख दें तो जो वैल्यू आएगी, ये कह रहा है वो भी A के अंदर है, लेकिन A के अंदर यहां वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब हो गया ये रिक्त संबंध है, नल, एम्प्टी या वॉइड कुछ भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे R इज इक्वल टू 5 और उपसमुच्चय है किसका? A क्रॉस A का। दूसरा आता है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। अब इसमें क्या है? यदि A का प्रत्येक अवयव A से ही संबंधित हो, यानी A का A के साथ ही संबंधित हो। कैसे? जैसे R बराबर AB, जहां पर A माइनस B का मॉडुलस बड़ा और बराबर होगा 0 से। अब देखिए, अगर मैं A और B यहां में कोई से भी नंबर ले लूं, मान लो 1 माइनस 2 ले लिया, 1 माइनस 2, 1 में से 2 आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? -1। उसका मॉडुलस कितना होगा? 1, जो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब है A का और B का जो रिलेशन है वो सार्वत्रिक कहलाएगा, यूनिवर्सल कहलाएगा। तो यहां तक जितना भी टॉपिक मैंने आपको करा दिया, आप इसे बहुत अच्छी तरह समझें। जब ये समझ में आएगा फिर आगे करने में मजा आएगा। अगर मैं आगे सारा आपको एक ही दिन में करा दूंगा तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। फिलहाल आपको मैंने 2 रिलेशन कराए हैं, आप इनको अच्छी तरह समझें, इनके पॉइंट्स को समझें क्या बात है, और कोई भी अगर दिक्कत है तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है? कमेंट में पूछेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? थैंक यू।